नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। इस वीडियो में दो विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला विषय है जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते उनके लिए भी भारत सरकार ने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का प्रावधान शुरू किया है। और दोस्तों, दूसरा विषय है, हालांकि इस विषय के ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए ऐसा मुझे नहीं लगता था, लेकिन इतने सारे सवाल मेरे वीडियोज में आप कर रहे हैं और एक कॉमन सवाल, इतने ज्यादा सवाल होने की वजह से मैं इस विषय के ऊपर वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं दोस्तों कि सर्कुलर नंबर 667 जिससे यह तय किया गया था कि हमारा जो एरियर एक मुश्त में और 15 मार्च के अंदर हो जाएगा, वो सर्कुलर अभी पीसीडीए के वेबसाइट से गायब हो गया है। तो क्या है इसके मायने, ये दोनों विषयों के ऊपर आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला विषय, जैसे आपने देखा, स्कूल ना जाने वाले बच्चों के लिए भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार के पेंशन मिनिस्ट्री ने 17 फरवरी 2023 को एक नोटिफिकेशन निकाला है। उसी नोटिफिकेशन की जानकारी सीजीडीए ने 28 फरवरी 2023 को दी है दोस्तों। तो चलिए मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे लेके चलता हूं आपको और दोनों नोटिफिकेशन दिखाता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किन बच्चों के लिए ये प्रावधान शुरू किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सीजीडीए का यही वो नोटिफिकेशन है, रक्षा लेखा महानियंत्रक, जो कि 28 फरवरी 2023 का है। हेडिंग देखिए, रीइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सीईए टू सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैविंग दिव्यांग चिल्ड्रन। उपरोक्त विषय पर कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 फरवरी 2023 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 100 जो कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है कि प्रति सूचना मार्गदर्शन एवं अनुपालन हेतु प्रेषित की जाती है। ए कॉपी ऑफ मिनिस्टर ऑफ, जो आगे इंग्लिश में लिखा हुआ है। आगे देखिए दोस्तों, उसमें क्या लिखा हुआ है, पेंशन मंत्रालय का ये जो है ऑफिस मेमोरेंडम है, जैसे आप देख पा रहे हैं, जो कि 17 फरवरी 2023 का है। ये देखिए, अब इसमें लिखा हुआ है ऑफिस मेमोरेंडम, हेडिंग वही है, रीइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, सेम वही है। आगे देखिए, इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस डिपार्टमेंट ऑफिस मेमोरेंडम सो एंड सो डेटेड 17 फरवरी 2018 फॉर पेमेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स, इट हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सपांड द स्कोप ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर द एजुकेशनल नीड ऑफ दिव्यांग चिल्ड्रन हु आर अनेबल टू अटेंड स्कूल फिजिकली अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। यानी कि जो बच्चे दिव्यांग हैं, जो कि फिजिकली स्कूल नहीं अटेंड कर पाते हैं, उनको नीचे दिए गए कंडीशंस के आधार पर जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का जो फायदा है उनको भी दिया जाए, ऐसी बात इसमें कही गई है। आगे दोस्तों, इन केस हुए दिव्यांग चिल्ड्रन इज नॉट एबल टू अटेंड स्कूल, द रिइंबर्समेंट ऑफ सीईए फॉर अवेलिंग एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन एट रेसिडेंस शेल बी मेड एट डबल द नॉर्मल रेट ऑफ सीईए एज पर प्रेस्क्राइब्ड अंडर पैरा सो एंड सो। यानी कि जो अगर बच्चा स्कूल में नहीं जा पा रहा है, घर में ही कोई सिखलाई पढ़ाई कर रहा है, तो उसको डबल रेट में सीईए जो है दिया जाए। आगे दोस्तों, अगला पैराग्राफ में है, द रीइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इन सच केसेस शेल बी सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ पेमेंट रिसिप्ट बाय टीचर, इंस्ट्रक्टर एक्सेट्रा एंड सेल्फ सर्टिफिकेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर अवेलिंग एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन एट हिज हर रेसिडेंस। यानी कि टीचर या जो भी इंस्ट्रक्टर हैं उनका एक रिसिप्ट भी लेना पड़ेगा और एक सेल्फ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो सर्वेंट हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको। ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम शेल बी रिमेन सेम। यानी कि बाकी टर्म्स एंड कंडीशन वही रहेंगे और द अबव इंस्ट्रक्शन शेल बी कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 17 फरवरी 2023 से ये पूरे आदेश लागू हैं, जो कि एक अच्छी पहल है, एक पॉजिटिव खबर है दोस्तों। तो दोस्तों, आप सबने अभी देखा कि दिव्यांग बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिनकी सिखलाई पढ़ाई घर में ही होती है, उनके लिए भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का जो है प्रावधान किया गया है। और ना सिर्फ प्रावधान करना, डबल रेट में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस उनको देने का ये डिसीजन लेना एक अच्छी खबर, एक पॉजिटिव पहल है सरकार की तरफ से, जो स्वागत योग्य है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के अगले विषय की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि 667 नंबर सर्कुलर पीसीडीए के वेबसाइट से गायब होने के संदर्भ में है। दोस्तों, यहां पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, उनको एनालाइज करते हैं, समझते हैं कि क्या हो सकता है माजरा। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, कैबिनेट अप्रूवल। यानी कि जब एरियर का भुगतान के लिए कैबिनेट अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ी थी तो महीनों लग गए थे। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही एक दिन के अंदर वो सारे अप्रूवल सब कुछ पलट दिए गए, जो कि एक सवालिया निशान खड़े करता है। दूसरा दोस्तों, एनी एनोमली, क्या 667 नंबर सर्कुलर जो है इतने जल्दबाजी में जारी किया गया कि उसमें कोई गलतियां बच गई थी, गलतियां छूट गई थी, जिसकी वजह से उसको हटाना पड़ा और नया कोई सर्कुलर आएगा। और तीसरा जो है दोस्तों, इज सीपीपीसी बैंक नॉट एबल, यानी कि वहां 15 दिन का समय तो दे दिया गया, 28 फरवरी को सर्कुलर जारी किया जाता है,
और समय होता है 15 मार्च 2023 तक का भुगतान का, यानी कि 15 दिन का समय। क्या सीपीपीसी और डीपीडीओज ने ये जानकारी दी होगी पीसीडीए को कि वो इतना जल्दी जो है रिवाइज करने में असमर्थ हैं, या तो फिर कुछ ऐसी बात चली होगी कि और थोड़ा सा टाइम की जरूरत पड़ेगी, जिस वजह से पीसीडीए के सर्कुलर को हटा दिया गया। अगला दोस्तों, मेनी अदर सर्कुलर्स टू डिलीटेड। इसमें चिंता करने की बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऐसे सर्कुलर्स पीसीडीए के वेबसाइट में आते हैं, डिलीट हो जाते हैं, तो ये कोई बड़ी बात शायद ना हो, ये भी एक रीजन हो सकता है। क्योंकि कई बार हमने देखा है बहुत सारे सर्कुलर अभी पीसीडीए को वेबसाइट में नहीं है, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा गंभीर मसला है, ऐसा ना भी हो सकता है। दूसरा दोस्तों, गवर्नमेंट लेटर डेटेड 27 फरवरी। दोस्तों, जब माननीय कोर्ट का आदेश 27 फरवरी को आया तो उसी दिन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ऑर्डर निकाला गया सीजीडीए को, उसके बेस पर ही सर्कुलर नंबर 667 निकाला गया है। तो कहीं ना कहीं हर घटनाक्रम का एक रिलेशन होता है, इसलिए जब सरकार का आदेश ही आ गया है तो इसमें ज्यादा हमें चिंतित होने की शायद जरूरत नहीं है। तीसरा दोस्तों, वाइड पब्लिसिटी एंड 13 मार्च हियरिंग। दोस्तों, अभी तक तो सरकार 15 मार्च तक भुगतान करेगी और एक बार में ही भुगतान करेगी, ये बात आग की तरह फैल चुकी है। यूट्यूब से भी हमने भी चलाया है और न्यूज़पेपर वगैरह में भी, न्यूज़ पोर्टल वगैरह में भी ये बातें आ गई हैं, जो कि पूरे पेंशनर्स, पूरे डिफेंस पेंशनर्स जितने हैं उनके पास पहुंच चुकी है। तो इतना वाइड पब्लिसिटी मिलने के बाद इस चीज़ का बदलना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है, 13 मार्च 2023 को यानी कि होली के ठीक बाद दोबारा से सुनवाई है इस विषय में, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही समय दिया है। तो उस दिन जब सरकार वहां पर, सरकार की तरफ से कोई जब खड़ा होगा तो वहां पर ठोस कार्रवाई किया हुआ सबूत लेके जाना पड़ेगा कि आपके आदेश देने के बाद हमने ये कार्रवाई की है। तो बहुत बड़ी बात है ये, इसलिए शायद उस सर्कुलर के गायब होने के लिए हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि दोस्तों, पॉइंट्स दोनों तरफ हैं कि सर्कुलर इसीलिए हटाया गया क्योंकि उसमें अमेंडमेंट है, और इस तरफ भी पॉइंट्स हैं कि सर्कुलर हटाया गया कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी ये कह देना फिक्स पक्का तौर पे कि सर्कुलर इसलिए हटा है, इसलिए नहीं हटा है, ये जल्दबाजी होगी। तो हमें जो है धैर्य बनाए रखना पड़ेगा दोस्तों। हालांकि अभी तक का अपडेट यही है कि 15 मार्च तक एरियर का भुगतान होना है, एक मुश्त में होना है। इसके बाद कोई भी नया अपडेट नहीं आया है ऑफिशियल तरीके से। तो दोस्तों, इन्हीं दो जानकारियों को आप सब तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।